चलिए देखिए, हम लोग 9th क्लास का एक्सरसाइज कितना है 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है एक छाता दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक छाता दिया हुआ है, ठीक है। इस छाता में 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 कपड़ों का भाग है। आप जब कभी भी छतरी देखते हैं, कभी भी छाता देखते हैं, तो छाता में क्या देखते हैं हम लोग? 5 भाग बना टेढ़ा कपड़ा हुआ है। देखो इस टाइप से कपड़ा दिया हुआ है ना, ठीक है। तो 5 रंगीन कपड़ा डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? रंगीन कपड़ा। 5 तो कपड़ा डाला हुआ है। और इसका लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर। कपड़ा का लेंथ कितना है? 50। और ब्रेथ कितना है? लेंथ मींस लंबाई 50 सेंटीमीटर और ब्रेथ चौड़ाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस कपड़ा का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें जितने कपड़े लगे हुए हैं उस सभी का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको एक भाग को त्रिभुज मान लिए। त्रिभुज के आकार में नहीं हुआ, देखो ये त्रिभुज के आकार में नहीं हुआ रे। ये भी 50, ये 20 और ये भी 50। इसको मान लो A B C। इसी का एक भाग काट के इधर हम लोग रखे हैं शो करने के लिए, पढ़ने के लिए। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो ABC निकालने, त्रिभुज ABC में हम लोग कितना साइड लेते हैं? 3 साइड। कौन कौन साइड लेते हैं? ABC लेते हैं। तो A इसका कितना हो गया? 20, B 50 और C भी 50। A 20 सेंटीमीटर, B 50 सेंटीमीटर, C 50 सेंटीमीटर। तो इसका यस निकालेंगे। यस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस B प्लस C बाई 2। ये फॉर्मूला ऊपर है। A का वैल्यू कितना है? 20, B का वैल्यू 50, C का वैल्यू 50। ये तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 120। और बाई में कितना था? 2 का 2 लिखा गया। अब इसको हम लोग काटेंगे, कितना आ जाएगा? 60। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन सूत्र से। तो हिरोन सूत्र हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हिरोन सूत्र हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। हिरोन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर S ब्रैकेट S माइनस A ब्रैकेट S माइनस B ब्रैकेट S माइनस C। यही ना होता है इसका फॉर्मूला। तो S हम लोग को पता है कितना है? 60। S कितना है? 60। A कितना है? 20। S कितना है? 60। B कितना है? 50। S कितना है? 60। C कितना है? 50। कोई दिक्कत? 60 का 60 लिखे। 60 में 20 घटा कितना बचा? 40। 60 में 50 घटा कितना बचा? 10। 60 में 50 घटा कितना बचा? 10। अब देखो हम लोग इस 60 को लिख सकते हैं 10 गुने 6। लिख दिए। 60 को हम लोग 2 भाग में तोड़ दिए 10 गुने 6 करके। 40 को लिख सकते हैं 10 गुने 4। इसको भी 2 भाग में तोड़ दिए। और 10 गुने 10 तो दिया हुआ था। अब समझो इसको हम लोग तोड़े इसलिए क्योंकि रूट से बाहर निकाल पाए। हम लोग पढ़े नहीं वाला चीज। तो यहाँ पे 2 तो 10 है, तो दोनों 10 के बदले एक 10 आ गया। यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, ये भी दोनों 10 के बदले एक 10 आ गया। 4 का जब 4 का रूट हम लोग निकालते कितना निकलता है? 2। और केवल 6 किसमें रह गया? रूट में। और ये तीनों क्या आ गया? बाहर आ गया। 10 गुने 10 कितना होता है? 100। और 100 को 2 से कितना आएगा? 200। रूट 6 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये निकल गया एक भाग का क्षेत्रफल। किसका भाग का क्षेत्रफल निकला? एक भाग का क्षेत्रफल निकला। ठीक है, ये त्रिभुज का एक भाग का। तो यहाँ पे लिखे इसलिए 5 रंगीन कपड़ों का क्षेत्रफल। 5 रंगीन कपड़ों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 5 गुने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अभी हम लोग त्रिभुज AB का क्षेत्रफल निकाले ना, एक भाग का क्षेत्रफल निकाले ना। तो 5 गुने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। 5 का 5 हो गया, गुना का गुना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकला? 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 5 को 200 से गुना करेंगे कितना आएगा? 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे छतरी में कपड़ा लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकल गया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं।